अगर आपने 2021 में बीएचयू का बीवोक का पेपर दिया है तो ये वीडियो आप पूरी ज़रूर देखिएगा, क्योंकि ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में कि काउंसलिंग प्रोसेस कैसे होती है और उसके लिए क्या कहते हैं, कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लगते हैं, कट ऑफ कितना जाता है, ये सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। और एक चीज़, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बात करूंगा कि जो बच्चे बहुत ज़्यादा गलतियाँ करते हैं जिसकी वजह से उनके 3 साल बर्बाद होते हैं और लगभग 1.5 से 2 लाख रुपए बर्बाद होते हैं, तो ये वीडियो पूरी ज़रूर देखिएगा। सबसे पहले बात करते हैं जो बच्चे गलतियां करते हैं। जैसे आपने कोर्स कोड 188 और या फिर 189 का पेपर दिया और आप चाहते हैं कि हमको बीवोक फूड प्रोसेसिंग में एडमिशन लेना है, या फिर आप चाहते हैं बीवोक एमएलटी में एडमिशन लेना है, लेकिन अगर आपको उसमें एडमिशन नहीं मिल रहा है, किसी और कोर्स में एडमिशन मिल जा रहा है तो आप उसको ले लेते हैं, जिसकी वजह से आपके पूरे 3 साल बर्बाद होंगे। जो कोर्स आपको समझ नहीं आ रहा है, इस कोर्स में क्या पढ़ाया जाएगा, इसका फ्यूचर क्या है, स्कोप क्या है, उस कोर्स में एडमिशन आप क्यों ले रहे हैं। ये बच्चे बहुत गलतियां करते हैं कि भैया सुनने में तो बहुत बढ़िया लग रहा है, कोर्स तो अच्छा ही होगा, और 3 साल बर्बाद हो जाएंगे आपके। और ये कोर्स की फीस भी बहुत ज़्यादा होती है, लगभग 27,000 रुपये पर सेमेस्टर, मतलब 55,000 रुपये 1 साल की फ़ीस है पर सेमेस्टर। मतलब साल में आपको 2 बार फीस देनी है, 2 सेमेस्टर होते हैं 1 साल के अंदर, तो लगभग 55,000 रुपये आप 1 साल की फ़ीस दे रहे हैं। और जो पिछले साल एडमिशन लिए थे वो अभी तक घर पे बैठे हैं, कोई इनकी ऑफलाइन क्लास चल नहीं रही है, सब ऑनलाइन ही चल रहा है। तो जो लोग ये गलती करते हैं उनको बहुत ज़्यादा भुगतना पड़ता है, तो ये गलती आप मत कीजिए। अगर आपका एडमिशन आपके मन चाहे कोर्स में नहीं हो रहा है तो छोड़ दीजिए, आप जहाँ पढ़ रहे हैं वहीं पढ़िए। जैसे कि आप बीए कर रहे हैं, बीएससी कर रहे हैं, बीकॉम कर रहे हैं, कहीं से वो आप वही करिए। अगर आपको कोर्स में, अच्छे कोर्स में एडमिशन नहीं मिल रहा है, मत लीजिए। और जो भी नए कोर्स ऐड हुए हैं इस बार, कोई गारंटी नहीं कि कोई क्लास चलेगी कि नहीं चलेगी, ऑफलाइन में क्या कैंपस प्लेसमेंट होता है कि नहीं होता है। जैसे कि कुछ बहुत ही फेमस कोर्सेज हैं बीवोक के अंदर, वो बहुत अच्छे कोर्सेज हैं वाकई में। जैसे बीवोक फूड प्रोसेसिंग हो गया, बीवोक एमएलटी हो गया, ये सब बहुत अच्छे कोर्सेज हैं। और इधर बीवोक कैटरिंग हो गया, टूरिज्म हो गया, ये सब बहुत अच्छे कोर्सेज हैं। क्या कहते हैं, यहाँ पे आप एडमिशन लेंगे तो आप फ़ायदे में रहेंगे। और अगर आप कोई बीवोक के बारे में नहीं जानते तो वहाँ एडमिशन मत लीजिए, मेरी राय यही मानिए। आप 3 साल बर्बाद करने के अलावा आपको कुछ मिलेगा नहीं वहाँ पे। अगर आप गलत कोर्स में एडमिशन ले लेते हैं, इससे आपके 3 नुकसान होंगे। सबसे पहले आपके 3 साल बर्बाद जाएंगे, आपको कुछ समझ नहीं आएगा इसका फ्यूचर क्या है, बस आप ग्रेजुएशन की तरह करके निकल जाएंगे। दूसरा, आपके पैसे बर्बाद होंगे सारे के सारे। तीसरी चीज़ ये है कि जो बच्चे उस कोर्स में एडमिशन लेना चाहते थे उन्हें सीट नहीं मिल पाएगी, तो इससे 3 नुकसान होते हैं। इसलिए आप गलत कोर्स में एडमिशन बिल्कुल ही मत लीजिए। प्रेफरेंस फॉर्म में भी आपको जो लेना है वही भरिए। अब बात करते हैं इसके बारे में पूरी डिटेल, फीस वीस क्या है। इसके लिए मैं आपको एक आर्टिकल का नीचे लिंक दे दूंगा जहाँ पे पूरी डिटेल में चीज़ समझाई गई है कि कौन कौन से कोर्सेज हैं, उसकी कितनी फीस है, वो जाकर आप जरूर पढ़िए, आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। अब बात करते हैं काउंसलिंग के लिए कौन कौन से बच्चे बुलाए जाएंगे। लगभग 800 से लेकर 1000 रैंक तक के बच्चे बुलाए जाएंगे काउंसलिंग के लिए, 189 और 188 कोर्स में इतने बच्चे बुलाए जाएंगे। वहाँ जाकर आप प्रेफरेंस फॉर्म भरेंगे, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह जो भी होता है वो सब करवाएंगे। उसके बाद जाकर के अगर आपको फी पेमेंट का ऑप्शन मिलता है, इसका मतलब आपकी सीट पक्की हो गई है, तो आप एडमिशन ले लीजिएगा। और अगर आपको मन पसंद कोर्स नहीं मिल रहा है तो आप छोड़ दीजिए, तो वहाँ एडमिशन मत लीजिए, क्योंकि इसकी कोर्स की फ़ीस बहुत ज़्यादा होती है, लगभग 55 से 60,000 रुपये जैसे मैंने बताया हर एक कोर्स की फ़ीस है। तो उतना पैसा क्यों वेस्ट कर रहे हैं, उससे अच्छा आप किसी कोचिंग में, कोई और कॉलेज में पढ़ लीजिए, कोचिंग कर लीजिए, ज़्यादा बेहतर रहेगा आपके लिए। और कट ऑफ कितना जाता है, लगभग 240, 310, 350 इसके बीच में अगर आपके नंबर हैं तो आपका सिलेक्शन होने का चांसेस हैं कुछ। और रैंक वाइज जो भी रहता है वो आपको काउंसलिंग में पता चल जाएगा, उसका आप बहुत ज़्यादा टेंशन मत लीजिए। मैं बस यही बताने के लिए आपको बोला था। बहुत बच्चे साल के आखिरी में रिग्रेट करते हैं कि मैंने इस कोर्स में एडमिशन क्यों लिया, क्योंकि उन्हें कुछ समझ तो आता नहीं है। उन्हें लेना था एमएलटी में, ले लिया फूड प्रोसेसिंग में, और जिनको फूड प्रोसेसिंग में लेना था वो एमएलटी में ले लिया है। ये चीज़ बहुत गड़बड़ चीज़ है। अब जैसे बहुत सारे नए नए कोर्सेज ऐड हुए हैं, जैसे बीवोक एग्री बिजनेस। अगर समझ नहीं आ रहा है एग्री बिजनेस एंड एंटरप्रेन्योरशिप, तो वहाँ एडमिशन मत लीजिए कि अंदर कोर्स से क्या पढ़ाया जाएगा, क्या नहीं पढ़ाया जाएगा, नया कोर्स है, कोई क्लास चलेगी कि नहीं चलेगी, क्या प्लेसमेंट इसके अंदर है कि नहीं है, ये सब चीज़ें अभी क्लियर नहीं है इतनी। जो फेमस कोर्सेज होते हैं बीवो के, वो आरजीएससी में होते हैं, उनमें आप एडमिशन बिल्कुल लीजिए। जैसे कि फूड प्रोसेसिंग हो गया, एमएलटी हो गया, कैटरिंग हो गया, टूरिज्म हो गया, ये सब बहुत ही फेमस कोर्सेज हैं, यहाँ पे एडमिशन आप ज़रूर लीजिए। अब बात करते हैं डॉक्यूमेंट कौन कौन सा लगेगा इसके लिए जब आप काउंसलिंग कराने जाएंगे। सबसे पहले चीज़ लगेगी क्लास 10 की मार्कशीट, क्लास 12 की मार्कशीट ओरिजिनल लगती है, और आपका टीसी लगेगा, कैरेक्टर सर्टिफिकेट लगेगा। माइग्रेशन कोई ज़रूरी नहीं, अगर नहीं भी है चल जाएगा। फिर निवास प्रमाण पत्र, डोमेसाइल, फिर उसके बाद इनकम सर्टिफिकेट, आय प्रमाण पत्र लगेगा आपका। फिर उसके बाद जो भी आप कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उसका सर्टिफिकेट लगेगा, सेंट्रल वाला।
ओबीसी हैं तो ओबीसी का आप लेके आइए, ईडब्ल्यूएस है ईडब्ल्यूएस का लेके आइए, आप एसटी एससी हैं उसका लेकर के आइए। अगर आप जनरल हैं तो कोई बात नहीं, वहाँ कोई नहीं लगेगा डॉक्यूमेंट। इसके बारे में पूरी डिटेल में एक और वीडियो बनाऊंगा वीवो के बारे में कि क्या फीस स्ट्रक्चर है, सब कुछ पूरा क्लियर करूंगा। आप सब्सक्राइब कीजिए और कोई भी इन्फॉर्मेशन रहेगी मैं आप तक पहुंचाऊंगा। और मैं आर्टिकल का लिंक नीचे दे रहा हूँ पूरी डिटेल।